हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। मैंने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म कर चुका हूँ उसको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। टोटल 6 वीडियोस हैं, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल बताऊँगा, पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के उनको करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सेम वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स हो, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे x² प्लस 2x प्लस 6। देखिए ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में है और इसमें अलग अलग पावर्स हैं, जैसे 2, 1 और यहाँ पे 0। तो ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, राइट। सिमिलरली इस तरीके से x³ प्लस 2x प्लस 5, ये भी क्या है, एक मेरा पॉलिनोमियल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y, z। जैसे मैं आपको एक और लिख के दिखाता हूँ, y³ प्लस y² y प्लस 5, ये भी क्या है, एक मेरा पॉलिनोमियल है। सेम वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल्स की डिफरेंट पावर्स है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, राइट। एनडीए के सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और थोड़ा बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो अगर 2 होती है तो मैं उसको बोलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर जो है इस एक्सप्रेशन में वो 2 है, तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ज़ीरोज़, राइट। अब हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट। देखिए तो ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यूज़ जो कि अगर मैं इसमें x की जगह पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा और वो सॉल्व करके अगर मुझे वो ज़ीरो दे रहा है तो मैं बोलूँगा कि जो x की वैल्यू मैंने पुट करी हैगी वो मेरा इसका क्या है, ज़ीरोज़ है, राइट। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, राइट, तो वो मेरा आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, राइट। ये 4 -10 प्लस 6। देखिए ये चीज़ ज़ीरो आ रही है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू -2 लिखा है मैंने, ये -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, राइट। अब आपको समझ में आया होगा कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ज़ीरोज़ मेरी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की जिनको उस पॉलिनोमियल में पुट करके अगर मेरा आंसर ज़ीरो आ रहा है तब मैं बोलूँगा कि वो ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के। इनको निकालने का क्या तरीका होता है, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो या फिर आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो और सिंपल निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में निकालते थे हम, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है, उसका यूज़ करके भी आप ज़ीरोज़ निकाल सकते हो या फिर फैक्टर करके निकाल सकते हो, राइट। लिखते कैसे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c इज़ द कांस्टेंट टर्म, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x and a is the coefficient of x², राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, राइट। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। मैंने उन दोनों ज़ीरोज़ को बोल दिया अल्फ़ा और बीटा, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने अल्फ़ा और बीटा मान लिया है, राइट। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलता है, वो रिलेशन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं।
इन ज़ीरोज़ का सम, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, ये होता है मेरा माइनस बी बाय ए। यहाँ पर ये b क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x, a क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। सिमिलरली मेरे पास एक और रिलेशन होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मेरे पास दो रिलेशंस मिले हैं मुझे, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाई ए, राइट। अब देखिए, अब आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और आपसे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पूछा गया है तो आप निकाल सकते हो, राइट, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके। सिमिलरली इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है, मींस अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है तो आप उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। उसका भी डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके सीधा पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह अल्फ़ा बीटा, राइट। तो अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं क्वेश्चन में और आपसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप सीधा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रख दीजिए, इंटू एक्स कर दीजिए और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैंने आपको अब तक कितना बताया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन इन कोफिशिएंट्स के साथ। और इसके साथ साथ अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं उससे आप पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, मीन्स जो ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँगा और मेरे अलग अलग ग्राफ्स आते हैं अलग अलग कंडीशंस पे, और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता हैगा इन ग्राफ से रिलेटेड ही। मैं जब क्वेश्चंस करवाऊँगा तब आपको वो समझ में आएगा। चलिए मैंने यहाँ पे 6 ग्राफ बनाए हुए हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं और अलग अलग ग्राफ हैं, देखते हैं कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने वाई बोल दिया है। यहाँ पे मैं एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखूँगा, मेरी वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, तो मेरे कुछ इस टाइप के ग्राफ्स आएंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये जो 3 ग्राफ हैं स्टार्टिंग के, ये मेरे ऊपर की तरफ को बने हुए हैं। तो इनमें सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ को बनेगा, मींस जो ओपन है वो अपवर्ड होगा, राइट। और अगर मेरा ए लेस देन 0 है तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ को बनेगा, जैसे मैंने बाकी तीनों बनाए हुए हैं 1 2 3, राइट। तो अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरा ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ को ओपन बनेगा, और अगर मेरा ए लेस देन 0 है तो ग्राफ मेरा नीचे की तरफ को बनेगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो पहला ग्राफ है वो मेरा एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा वाई जो है वो मेरा 0 नहीं है, और वाई मेरा 0 नहीं है यानी कि ये वाली चीज़ मेरी 0 के इक्वल नहीं आ रही है। तो मैं आपको यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसमें ये जो मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, राइट, तो वहाँ पे कंडीशन ये होगी कि इसके कोई भी रियल रूट्स या रियल ज़ीरोज़ जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ़ ग्राफ डज नॉट टच एक्स एक्सिस तो नो रियल ज़ीरोज़ पॉसिबल, राइट। कोई भी मेरे रियल ज़ीरोज़ पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं जो मैंने 4th ग्राफ लिखा है, इसमें भी ये रियल एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो सेम कंडीशन इसकी भी यही होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राफ
डज नॉट टच एक्स एक्सिस, इट मीन्स नो रियल ज़ीरोज़ पॉसिबल, राइट। चलिए अब सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ में ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, राइट, इस पॉइंट पे। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है, लेकिन एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए वाई पे, मीन्स ये वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी सिर्फ एक पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स या वन वैल्यू ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि मेरे ज़ीरो होगी, राइट। सिमिलरली ये वाला ग्राफ जो है इसमें भी सेम चीज़ होगी कि यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही ज़ीरो मिलेगा, वन यूनिक ज़ीरो, दो वैल्यूज़ नहीं मिलेगी मुझे ज़ीरोज़ की, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये दोनों ग्राफ। इसमें देखिए दो अलग अलग वैल्यूज़ पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ पे मेरी वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टू डिफरेंट ज़ीरोज़ होंगे। सिमिलरली इसमें भी ये दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी मेरी टू डिफरेंट ज़ीरोज़ होंगे, राइट। और ध्यान रखिएगा ये सारे क्या हैं, रियल एक्सिस हैं, मींस एक्स और वाई हैं। तो यहाँ पे रियल ज़ीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जितने भी मैंने फिगर्स बनाई है ये रियल प्लेन पे बनाई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अगर टच नहीं कर रहा है तो उसके सिर्फ नो रियल ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है तो इसके ज़ीरोज़ पॉसिबल नहीं है, इसके कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ भी पॉसिबल है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और मुझे बताना है इनमें से कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है, राइट। तो आप सबको रैशनल पता होगा क्या होता है। रैशनल ऐसे नंबर्स होते थे जिनको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते थे। तो देखिए पहला, और ये ऐसी वैल्यूज़ भी होती थी जो अंडर रूट के अंदर नहीं होती थी, जैसे रूट टू, रूट थ्री, आपने सबने प्रूफ किया होगा 10th क्लास में कि रूट थ्री, रूट टू, रूट थ्री, ये सारे मेरे क्या होते थे, इरेशनल नंबर्स होते थे, राइट। तो यहाँ पे मुझे 5 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा रैशनल है, सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो मेरा अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी मेरी वैल्यू आती है जिसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो मेरा इरेशनल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो मेरा नहीं हो सकता है, राइट। थर्ड ऑप्शन भी है, रैशनल फॉर्म में होगा, डायरेक्ट वैल्यू मुझे देगा, राइट। सिमिलरली 4 भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है और फिफ्थ जो है वो भी मेरा पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो जिस ऑप्शन में 2 नहीं है वो मेरा होगा, बाकी सारे हैं, यानी कि 1, 3 और 4, 5, यानी कि इसका आंसर जो होगा मेरा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइज एंटायरली अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिया गया है, राइट। और मुझसे पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला, बोथ दी रूट्स आर रियल, वन रूट इज़ रियल एंड दी अदर इज़ कॉम्प्लेक्स, बोथ दी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन कैंट से, ठीक है, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर मेरा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो उसके कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं होंगे, नो रियल ज़ीरोज़, यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर रियल ज़ीरोज़ नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, या मेरे रूट्स या ज़ीरोज़ क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा सी, बोथ दी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, एक एफ एक्स क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन है जो कि पॉजिटिव है सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट।
और ये मेरा पॉजिटिव है सारी रियल एक्सिस के लिए, मीन्स सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, यानी कि ये मेरा ग्रेटर देन होगा सारी रियल वैल्यूज़ के लिए, राइट। तो देखिए यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स की ऐसी नहीं है जो इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दे, यानी कि इसके कोई भी रूट्स मेरे रियल नहीं होंगे, राइट। आपने यहाँ पे एक चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ी होगी कि अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं तो ऐसी अगर इक्वेशन जो होती है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो होता है, राइट। हमें इसी चीज़ का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। अब हमसे आगे क्या कहा गया है कि एक gx फंक्शन है जो कि f(x) प्लस f'(x) प्लस f'(x), ये हमारा डिफ्रेंसीशन है। तो हमसे पूछा गया है कि gx की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, वो लेस देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी 2018 में था, ये वाला क्वेश्चन 2017 में था। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहली लाइन से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो है, राइट। अब हम बात करते हैं gx। पहले मुझे gx की वैल्यू निकालनी होगी, तो f(x) की जगह ये पुट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, f'(x) इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2ax प्लस b आ जाएगा, राइट। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि मुझे इसका ही डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ से मुझे 2a मिल जाएगा, राइट। ये वाली चीज़ मेरी f'(x) है और ये वाली चीज़ मेरी f'(x) है, राइट। डिफ्रेंशिएशन सबको आता होगा करना। चलिए अब मुझे gx मिल गया है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ax स्क्वायर, यहाँ से x का कोफिशिएंट एक साथ लिख लीजिए b प्लस 2a और उसके साथ x आ गया, प्लस जितने भी कांस्टेंट बचे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए 2a प्लस b प्लस c। अब देखिए मुझे यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करना है, तो मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकाल के देखना पड़ेगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से a ये हो गया, ये मेरा b और ये मेरा टोटल c, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिखते हैं, b यहाँ पे b प्लस 2a का होल स्क्वायर है माइनस 4, ये मेरा a है और ये मेरा c है, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 8a स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस 4ac, राइट। इससे ये चीज़ मेरी कैंसिल हो रही है, यहाँ से b स्क्वायर, राइट, इन दोनों में से माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से मेरा माइनस ac आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो मेरा ऑलरेडी लेस देन ज़ीरो है, राइट। और यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर है, ठीक है। माइनस 4a स्क्वायर ये भी नेगेटिव होगा, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, मेरा लेस देन ज़ीरो होगा, राइट। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या है, मेरा लेस देन ज़ीरो है, यानी कि यहाँ से जो मेरा gx है इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, राइट। कोई भी रियल रूट्स मेरे पॉसिबल नहीं होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि gx जो है वो मेरा ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से ऑलवेज, राइट। आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए सुपर्ब लर्निंग XYZ, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए मेरी वेबसाइट superblearning.xyz को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।